जंगल का सबसे कमजोर समझा जाने वाला जानवर आज जंगल के सबसे बड़े फैसले का सबब बनने वाला था। जंगल के एक कोने में दरिया के बिल्कुल करीब एक छोटा सा कछुआ रहता था। ना उसकी रफ्तार तेज थी और ना ही उसकी आवाज बुलंद। वो ज्यादातर वक्त पानी के किनारे बैठकर खामोशी से जंगल को देखता रहता। बंदर उसे सुस्त कहकर हंसते, हिरन उसे पीछे छोड़ देते और शेर उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देता। जंगल में सबका मानना था कि जो तेज है वही कामयाब है। कछुआ कुछ नहीं कहता था, बस देखता और समझता रहता। एक दिन अचानक जंगल पर मुश्किल आन पड़ी। मौसम बदलने लगा, दरिया का पानी कम होने लगा, दरख्तों के पत्ते मुरझाने लगे, जानवर परेशान हो गए। शेर ने हुक्म दिया कि सब जानवर जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ चलें, शायद वहां पानी और खुराक मिल जाए। बंदर और हिरन फौरन तैयार हो गए और सब एक भीड़ की तरह चल पड़े। मगर कछुआ वहीं रुक गया। उसकी नजरें दरिया पर जमी थी। उसे महसूस हुआ कि पानी सिर्फ सूख नहीं रहा, बल्कि उसका रास्ता कहीं और मोड़ दिया गया है। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता दरिया के ऊपर की तरफ चला। रात के अंधेरे में उसने देखा कि चंद इंसान पत्थरों और लकड़ियों से दरिया का रास्ता बंद कर रहे हैं। वो छुप कर अपना काम कर रहे थे। कछुआ समझ गया कि अगर ये रुकावट ना हटाई गई तो चंद ही दिनों में पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। वो फौरन वापस लौटा ताकि सबको खबरदार कर सके। जब उसने जानवरों को बताया तो किसी ने उसकी बात पर तवज्जो ना दी। सब अपनी अपनी फिक्र में उलझे हुए थे। आखिरकार कछुआ हिम्मत करके शेर के पास गया और कहा कि ताकत से पहले सोच जरूरी होती है। शेर पहली बार रुका। उसने कछुए की बात सुनी और सब जानवरों को दरिया के पास ले आया। जब हकीकत सबके सामने आई तो सब खामोश हो गए। हाथी ने अपनी ताकत से पत्थर हटाए, बंदर ने रस्सियां और लकड़ियां काट दी और शेर ने पहरा दिया। आहिस्ता आहिस्ता पानी दोबारा बहने लगा। सूखी जमीन सरसब्ज होने लगी। जानवर पानी पीने लगे। जंगल बच गया। उस दिन जंगल ने एक बड़ी बात सीख ली। जो आहिस्ता चलता है जरूरी नहीं कि वो पीछे रह जाए, और जो कमजोर समझा जाता है वही कभी कभी सबसे मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा काम आता है। कछुआ आज भी दरिया के किनारे खामोश बैठा होता है, मगर अब जंगल उसे सिर्फ सुस्त नहीं बल्कि समझदार मानता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ जंगल की नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत भी बयान करती हैं, तो दस्ताए जंगल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर जानवर एक कहानी है और हर कहानी एक सबक छोड़ जाती है।